नमस्कार, समन्या पहला प्रणाम। मैं देवेश आदमी और आज एक छोटे से मुद्दे को लेके आया हूँ। अभी मैंने देखा कि रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है देहरादून में, और उसके लिए बॉलीवुड के कलाकार कुकी सारदा, कपिल शर्मा जैसे लोग आए हैं वहाँ पे। गुत्थी के रूप में सुनील ग्रोवर जैसे लोग आए हैं वहाँ पे। कृष्णा जैसे कलाकार आए, बॉलीवुड के कलाकार। ये कलाकार ऐसे नहीं कि 1,000 2,000 5,000 10,000 या 1-1.5 लाख में आ जाएंगे, करोड़ के कलाकार हैं। और उत्तराखंड के जो कलाकार है वो इस समय मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर हो रखे हैं। उत्तराखंड के कलाकारों को लिए कुछ नहीं है। आप रजत जयंती समारोह मना रहे हो तो उत्तराखंड के कलाकारों को मजबूत कीजिए। यहाँ के कलाकारों की कमी है। बेचारे घनानंद जी ऐसे ही चले गए, बहुत बड़े लेजेंड थे हास्य कलाकार के। अगर आपको हास्य कला ही चाहिए, कृष्णा बगोड़ जी है उत्तराखंड के लेजेंड। कृष्णा बगोड़ जी है, नवल जी है, कैलाश जी है, संदीप छिलवट है। कौन नहीं है उत्तराखंड में? कितने बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। निर्मोही जी की कविताएं हैं जो हास्य व्यंग को प्रस्तुत करती हैं। मदन मोहन डुगलान जैसे कलाकार है, सत्येंद्र सोशल जैसे कलाकार है। बहुत सारे लोग हैं, गौर जी जैसे कलाकार हैं। कलाकारों की कमी है, हास्य की कमी है। नौटियाल जी जैसे है हमारे उत्तराखंड में कलाकार। हमारे उत्तराखंड में कलाकारों की कमी नहीं है, मगर समस्या यही है कि सरकार उनको समझे। अभी गाँव उठा टीम ने देहरादून में कार्यक्रम किया था, गमत कार्यक्रम। संस्कृति विभाग का प्रेक्षागृह हमने बुक किया था, 25,000 रुपये ले संस्कृति विभाग ने हमसे उस प्रेक्षागृह के। वो तो भला हो कविंद्र इष्टवाल का, भला हो दिग्मोहन निगम का, भला हो रघुवीर बिष्ट का। जिन लोगों ने हमारे हाथ मजबूत किए, जिन लोगों ने उन कलाकारों को रहने सोने खाने पीने के और प्रेक्षागृह का खर्चा उठाया। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मैं नाम में नहीं ले पा रहा हूँ, जिन लोगों ने हमें इस क्षेत्र में आर्थिक मदद की। मगर संस्कृति विभाग ने वो हमारे लिए प्रेक्षागृह एक दिन के लिए मुफ्त नहीं कर पाए। बताइए, रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से छवि चमकाई जा रही है देश दुनिया में कि उत्तराखंड ऐसा प्रगति कर रहा है, ऐसे विकास कर रहा है। मगर ये खोखले दावे हैं, ये कलाकारों का तिरस्कार है। उत्तराखंड के बड़े बड़े कलाकार हैं जिनसे आपका यहाँ पे कार्यक्रम कर, वसुंधरा रतूड़ी है, कितनी बड़ी कलाकार है उत्तराखंड की, उनसे करा सकते थे आप मंच पे। सुषमा बर्दवाल है, इतनी बड़ी कलाकार है। आदरणीय डबराल जी हैं, इतने बड़े कलाकार है उत्तराखंड के। प्रदीप जी है। तो कलाकारों की कमी नहीं है। काव्य सम्मेलन कराना चाहते तो बहुत है, हजारों कलाकार हैं हमारे उत्तराखंड खंड में। मगर समस्या इस चीज़ की है कि उत्तराखंड के कलाकारों के हाथ मजबूत नहीं किए जा रहे। आदरणीय कुटुज जी है, हरीश जुयाल कुटुज जी, कितने बड़े कलाकार हैं। हास्य व्यंग के इतने बड़े लेखक है। आपको हास्य व्यंग के कार्यक्रम करने थे तो वो कवि सम्मेलन के लिए बहुत सारे लोग हैं। प्रदीप खुदेड़ जी है, आदरणीय जेठा जी है, बहुत सारे लोग हैं। बिष्ट जी है, जयड़ा जी है। कौन नहीं है उत्तराखंड में कलाकार? उत्तराखंड में कलाकारों की कमी नहीं है। धर्मेंद्र सिंह नेगी जी है, इतने बड़े लेजेंड है उत्तराखंड के। मगर समस्या ये कि हमारा उत्तराखंड इन कलाकारों को की सराहना नहीं कर रहा है। ब्रजभूषण जी हैं उत्तराखंड में, मैं नाम ही लेना चाहूँ तो पूरी रात गुजर जाएगी। मैं नाम लेना, उत्तराखंड में इतने हास्य व्यंग के कलाकार है, कवि है, स्टेज शो के कलाकार कृष्णा बगोड़ जी जैसे व्यक्ति हैं, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, कंपोजर, एडिटर, हास्य कलाकार। 1980 का कलाकार कृष्णा बगोड़, 1980 के कलाकार है कृष्णा बगोड़ जी। अगर हास्य व्यंग करा उनसे करा। संदीप छिलवट, इतना बड़ा लड़का जिसकी कला को कोई परख नहीं रहा है यहाँ पे, जिसकी कला का कोई कदर नहीं कर रहा। संदीप छिलवट, उनकी टीम कितनी बढ़िया है। नवल जी की टीम कितनी, किशोर जी की टीम कितनी बढ़िया है, वैरागी जी की टीम कितनी बढ़िया है। उत्तराखंड के हमने 12 कलाकार, अंतिम पीढ़ी रहेगी उत्तराखंड में जो लोग गमत कार्यक्रम करते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से उनके लिए स्टेज तैयार किया है। बड़ी मुश्किल से उनको हमने देहरादून में संस्कृत प्रेक्षागृह में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको हमने दूरदर्शन उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किया। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। उनको हमने बड़ी ही मुश्किल से, बहुत मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगा के हम उनको रायपुर स्टेडियम तक ले गए। हमने उनको देहरादून में एक हफ्ते में 3 कार्यक्रम किए।
तब जाके उनको समाज में कहीं एक्सपोजर मिल रहा है, तब उनकी कला संस्कृति उत्तराखंड में कहीं एग्जिस्ट कर रही है, तब उनको पहचान मिल रहा है। मगर उत्तराखंड सरकार सिर्फ खोखले दावे करती हैं, बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो उत्तराखंड में कलाकारों की समस्या नहीं है, उत्तराखंड में कलाकारों को सराहने की समस्या है। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है और इस पर बहुत बड़ा दुख होता है जब आप करोड़ों में एक कलाकार लाते और किसी उत्तराखंड के किसी कलाकार को 5-10 हज़ार रुपये नहीं दे पाते। मनरेगा की दिहाड़ी में झाड़ी काट रहे वो कलाकार, और इतने बड़े कलाकार जिनकी कहीं पूछ नहीं, मुश्किल से रामलीला में उनको कार्यक्रम मिलता है, मुश्किल से किसी शादी ब्याह में उनको 2 घंटे का कार्यक्रम मिलता है, 2000-3000 का कार्यक्रम मिलता है। हम बड़ी मुश्किल से उस टीम गमट टीम के लिए हम आर्थिक मदद जुटा रहे हैं, मुंबई में, दिल्ली में, देहरादून में उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को कहीं एक्सपोजर मिले, कहीं समाज में उनको स्टेबिलिटी मिले, कहीं उनको कला को रिकॉग्नाइज किया जाए। हम उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो इस कला की कदर करते हैं। मगर समस्या है कि सरकार हम लोगों के हाथ मजबूत नहीं कर रहे, कलाकारों को मजबूत नहीं कर रहा है। कला तब तक जीवित है जब तक कलाकार है, जब कलाकार मर जाता है तो कला भी मर जाती है। उत्तराखंड सरकार से, धार्मिक सरकार से रिक्वेस्ट करता है, संस्कृति विभाग से रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है, इन कलाकारों को जीवित करने की कोशिश कीजिए। उत्तराखंड के साहित्य, कला, नाटक, संगीत को समझिए, उसको मरने न दीजिए और मजबूत कीजिए उन कलाकारों के हाथ जो कलाकार आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अगर आज के डेट पे मनरेगा की दिहाड़ी नहीं होती और आज की डेट पे शादी ब्याह या रामलीला में उन लोगों को दिहाड़ी नहीं मिलती तो इस समय तक मर जाते, कला को छोड़ देते। मजबूर है, वो भी ढीठ लोग हैं, खानी है तो इसी की बदौलत खानी, नहीं तो खानी नहीं है। मगर क्या करें, उत्तराखंड सरकार अपने निर्णय पे पुनर्विचार करे और विचार करे उस निर्णय पे जो उन्होंने पीछे लिया था। हम ये नहीं बोलते आप बॉलीवुड के कलाकारों को मत बुलाए, आप सबको बुलाए, मगर उत्तराखंड के कलाकारों को आप नज़रअंदाज न कीजिए, उनकी कला को पहचानिए। धन्यवाद, नमस्कार, पहला प्रणाम।